आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। खाने में मिर्च, मसाले, मैदा और नॉनवेज बढ़ता जा रहा है तो बवासीर, भगंदर, फिशर की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। मैंने इस क्लिनिक की वीडियो पहले दिखाई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे एड्रेस पूछा कि भैया हमें भी राय पाइल्स क्लिनिक में जाना है, मुझे एड्रेस बता दो, कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। इतने फ़ोन आए तो मैंने सबको एड्रेस तो बताया, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया, लोगों ने यहाँ पर लाभ भी लिया। तो मैं बार बार इसीलिए वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग सही एडवाइस चाहते हैं, सही इलाज चाहते हैं। कई बार गलत इलाज भी हो जाता है, कई बार गलत लोगों के पास भी पहुँच जाते हैं। हालांकि जिनका गलत इलाज हो रहा है उनका सही इलाज यहाँ पर हो जाता है, डॉक्टर प्रांशुल राय कर देते हैं। तो इसी मैटर में आज फिर से बातचीत करेंगे कि आखिर बवासीर का गलत इलाज कहाँ पर हो रहा है, किस तरह हो रहा है। बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगाने का दावा कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो इसी सब टॉपिक्स पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे ताकि जो भी बवासीर के मरीज हैं उनको सही नॉलेज, सही एडवाइस मिल सके। आप लोग बैकग्राउंड देख ही रहे हैं, लोगों को समझ में आता है आजकल बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। अब डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं। भैया राम राम। डॉक्टर साहब राम राम धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया हैं। बहुत सारे लोग हमसे एड्रेस पूछते रहते हैं कि भैया वो एड्रेस बता दो क्लिनिक का, हमें भी इलाज कराना है। तो हम तो बता देते हैं भैया, फरीदाबाद 95 में जाइए, रेलवे रोड पर, और हल्दीराम स्वीट है, अभी रेस्टोरेंट है, नया नया खुला है, उसके जस्ट सामने वाली गली में 4 दुकान छोड़ के आपको राय पाइल्स क्लिनिक दिख जाएगा। तो यही हम बता रहे हैं। लेकिन अब क्या है, मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बताइए भैया सही इलाज क्या है इसका? कुछ लोग गलत लोगों के चंगुल में भी फंस रहे हैं, ये भी बात। देखिए, इसमें गलत ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक टीके में जड़ से खत्म इंजेक्शन लगा के ट्रीटमेंट करते हैं। जी। या फिर कुछ लोग आयुर्वेदिक टेक्निक्स को भी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली भी एक पेशेंट आया है फिस्टुला का। उन्होंने क्षारसूत्रा ट्रीटमेंट लिया है लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। हमने उनका MRI करवाया अभी 2 दिन पहले और उनको अभी भी सेम फिस्टुला का ट्रैक बना हुआ है, रिपोर्ट में आया है। अच्छा। मैं खुद नहीं बोल रहा, रिपोर्ट में आया है। MRI रिपोर्ट में आया है कि 2 महीने क्षारसूत्रा ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनको दिक्कत बनी हुई है। अच्छा। अभी तक वैसी की वैसी दिक्कत है। और उन्होंने तो वादा किया होगा गारंटी से इलाज हो जाएगा आपका इंजेक्शन लगाने से। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही चीज बोली। क्या कहते हैं, गारंटी दे देते हैं कि आपको अगर तकलीफ है आप हमारे पास इलाज करवा लो, आपको गारंटी है अगर दोबारा होगा तो आपका फ्री में इलाज होगा। मेरे को एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि आपको फिर से कराना ही क्यों है। जी। आपको दूसरी बारी कराने के लिए जाना ही क्यों है? आप एक ही बारी सटीक इलाज करवाओ। जी। तो क्या है सटीक इलाज? सर, एक ही बारी में सटीक इलाज अगर आपको करवाना है, हमारे पास एडवांस्ड आयुर्वेदिक मेथड्स हैं जिसमें क्षारसूत्रा भी है, कन्वेंशनल मेथड्स भी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। उससे आपका सटीक इलाज हो जाएगा और एक ही बारी में इलाज हो जाएगा। आपको दोबारा के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी डायग्नोसिस आप लोग कैसे करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम्स है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज वैसे पूरी बता देता हूँ। आपके जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या जो भी वीडियो आपका देखते हैं वो मेरे पास कॉल करते हैं सारे, और बहुत सारे कॉल्स करते हैं। ठीक है, वो क्या पूछते हैं कि कॉल करके पूछेंगे कि मेरे को ऐसे ऐसे तकलीफ है, मुझे दवाई बता दो। बिल्कुल। ठीक है, या फिर मुझे इलाज बता दो, कैसे इलाज होगा। जी। मैं एक चीज सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फोन पर इस तरीके से दवाई नहीं दी जा सकती। बिना पेशेंट को चेक करे हम कोई भी चीज नहीं बोल सकते कि उसको क्या बीमारी बन रही है। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन जब तक वो पेशेंट क्लिनिक में आके दिखाएगा नहीं तब तक उसका इलाज कैसे करेंगे। जी। तो उसको, पेशेंट को क्या करना है, आप अगर आपको को टाइम पूछना है आप उसके लिए फोन कर सकते हो, एड्रेस पूछना है उसके लिए भी फोन कर सकते हो, लेकिन आप फोन पे दवाइयां मत पूछो, आप फोन पे इलाज मत पूछो। जी। ठीक है, और तो आना चाहिए यहाँ से। हाँ, आराम से तसल्ली से बातचीत करो। और उसके लिए ऑनलाइन, जो आजकल बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन दवाइयां भी बेच रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल। बिना पेशेंट को चेक करे ऑनलाइन दवाइयां बेच रहे हैं। एक तो उस फ्रॉड से बचो सबसे पहले तो। लेकिन वो फ्रॉड में फंसते हैं, उनका गलत इलाज हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तभी तो आपके पास आते हैं। सर, अगर उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा, गलत दवाइयां नहीं खाएंगे,
तब आपके पास कैसे आएंगे? सर बात ऐसी है, हमारा बीमारियां बढ़ा कर आते हैं आपके पास। बीमारियां तो बढ़ाकर आते ही हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, पेशेंट को जागरूक करना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जी। किसी भी तरीके का पेशेंट हो, उसको बिना देखे बिना चेक करे कोई दवाई नहीं दी जा सकती। अगर इस तरीके से कोई भी दवाई बेच रहा है तो वो समझ लो वो फ्रॉड है, वो सारी चीजें। बिल्कुल जी। सबसे अच्छा तरीका है, क्या प्रॉब्लम्स है, बिना जांचे परखे वो दवाई भेज दे रहा है स्पीड पोस्ट से, कोरियर से। समझ सकते हैं भैया कैसा डॉक्टर होगा। कई लोग नीम हकीम पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं अपने आप को, और ये पार्सल कर रहे हैं दवाइयों को, और उसको खाकर लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उनकी बीमारी और बढ़ रही है। सबसे अच्छा तरीका है आप डॉक्टर के पास आओ, चेक कराओ, उसके बाद आप पूछो क्या इलाज होगा। बिल्कुल सही बात, वो सही तरीका है। फोन पे कभी मत पूछो। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात। और रात को भी फोन मत करो। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे भी फोन करते हैं, 1-1 बजे भी मेरे पास फोन आते हैं रात को। तो वो चीज ना करो। आप 9 बजे तक फोन कर लो, 10 बजे तक कर लो, इससे ज्यादा लेट ना करो। हाँ, समय से आप फोन कीजिए। बेशक अभी जो मैंने नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको नोट कर लो, अभी फोन कर लो। बैठे हैं डॉक्टर साहब, आपको जरूर जवाब देंगे। आप इनसे मिल भी सकते हैं NIT 5 रेलवे रोड पर आकर, हल्दीराम रेस्टोरेंट के सामने वाली गली में। प्लॉट नंबर क्या है डॉक्टर साहब, याद है? 5C15 BP 5C15 BP प्लॉट नंबर है, NIT 5 में। यहाँ पर आकर मिलिए, इनसे पूछिए, और शर्माइए मत, घबराइए मत, क्योंकि बीमारी जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। क्यों? अगर आप मैप्स में भी डालेंगे राय पाइल्स क्लिनिक तो आपको मैप में लोकेशन भी आ जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। अब ये जो गलत खान पान आजकल चल रहा है जी, पार्टियों में जाते हैं, मैदा ही मैदा, मिलावटी पनीर, मिलावटी चीजें, ठीक है, नॉन वेज चल रहा है, और भी तमाम मिर्च मसाले चल रहे हैं। आजकल फास्ट फूड भी खूब चल रहा है, दबा के चल रहा है जी। लोग खा खा के बीमार पड़ रहे हैं। तो पहले ऐसी क्या बीमारी होती है जो बाद में बवासीर बन जाती है? देखिए, सबसे पहले तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, या तो उसको दस्त लगेंगे या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, लेटरिन सकत आएगी या फिर बहुत ज्यादा पतली बार बार आने लग जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर नीचे बार बार पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब फिशर और पाइल्स की बीमारी शुरू होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप कॉल करके एक बार चेक करा सकते हो आके, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज खाने से आपको हुआ है, सबसे पहले तो उस चीज को पहले बंद कर दो खाना, ठीक है। उसकी जगह आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, पपीता, पाइनएप्पल, मौसमी संतरा, सेब, चीकू, अमरूद। लीवर को ठीक कर दे, जो पेट को बिल्कुल ठीक कर दे, एसिडिटी आपकी कम हो जाए। जब तक आप फाइबर नहीं खाओगे ना, कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक होगा नहीं कभी भी। सही बात, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ बाहर का खा रहे हो, पहले तो वो बंद करना है। उसके बाद आपको ये चीजें खानी शुरू करनी है। हरी सब्जी खानी है, घिया, पेठा, तोरी, टिंडा, पत्ता गोभी, ये सब्जियां खानी है, ठीक है। पपीता, चीकू, मौसमी संतरा, पाइनएप्पल, ये फल खाने हैं। ये फल खाओ, ये शुरू करो। तब भी लगता है कि हाँ अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ बाकी है, तो आप मेरे पास आओ, चेक करवाओ। मैं आपको सारी डाइट भी बताऊंगा, अगर कोई दवाई की जरूरत होगी तो दवाई भी दूंगा। जी जी जी, ठीक। तो दवाई से शुरुआती दौर में जो डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है? शुरुआत अगर आपको हुई है, जैसे आपने कुछ बाहर खा लिया, आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को आज थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, वो ना बढ़े उसके लिए अगर आप अभी दिखा लोगे तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, समय से मिलें, लेट ना करें। डॉक्टर साहब का यही कहना है। अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, जलन हो रही है आगे पीछे, क्यों भाई साहब, तो तुरंत डॉक्टर साहब से फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो कि भैया मुझे आके आपसे मिलना है, और आपके आके मिल जाओ, तसल्ली से जांच करा जाओ, क्यों भाई साहब। और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट समय से हो जाएगा तो बीमारी बड़ी नहीं हो पाएगी। अगर शर्माते रहेंगे, घबराते रहेंगे, सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, आज जाऊं, कल जाऊं, परसों जाऊं, नरसों जाऊं या ना जाऊं, अगर इन सब बातों में पड़े रहेंगे तो बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। फिर जब आप आओगे तो हो सकता है आपको तमाम जो मेथड्स बता रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह भी हो जाता है यहाँ पर। देखो, प्रोसीजर्स वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है अगर बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है या बढ़ चुकी है। पुरानी कब होती है? जब पेशेंट डिले करता है। पहला डिले, वो डिले करता क्यों है? वो यूं करता है कि भाई मेरे को शर्म आ रही है कि मैं इस बीमारी को किसी को बताऊंगा कैसे। वो अपने घर में भी नहीं बताता। ठीक है, आप अपने घर में मत बताओ, एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो जाओ। जी। वो क्या करता है, अगर उसको थोड़ा सा भी दर्द है, थोड़ा सा भी ब्लड आ रहा है, तो पेन किलर ले लेगा मेडिकल स्टोर से, ब्लीडिंग को रोकने की दवाइयां ले लेगा। उस टाइम के लिए वो चीज थोड़ी आराम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, सिम्टम्स उसके खत्म हो जाएंगे, उसको लगेगा भाई बीमारी ठीक होगी। बीमारी लेकिन वही है,
बीमारी तो बढ़ रही है जी सिर्फ उससे होने वाली जो परेशानी है वो खत्म होगी बस। जी जी जी। आप थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं इसमें थोड़ा समझाइए कि क्या क्या सिचुएशंस हैं और उनका कितने टाइम में ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये है फिस्टुला। फिस्टुला को हिंदी में भगंदर बोलते हैं, ठीक है। भगंदर में होता क्या है कि अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से एक पाइप की तरह रास्ता बन जाता है, इसको हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। एक रास्ता बन जाता है, इसमें से पस आता रहता है। फिस्टुला के पेशेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या रहेगी कि गुदा के मार्ग रास्ते के बाहर के आसपास कहीं पर भी कोई फुंसी सी बन जाएगी। थोड़े दिन उसमें सूजन रहेगी, दर्द होने लगेगा, फिर जब उसमें से पस निकल जाएगा तो उसको आराम हो जाएगा, उसको ऐसे लगेगा मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फुंसी वहीं की वहीं रहती है। तो ये एक लक्षण है फिस्टुला होने का। कितनी देर में ट्रीटमेंट होता है? सर इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि हम टोटल 1 घंटे में पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। पेशेंट 1 घंटे में घर चला जाता है नॉर्मल होके 1 घंटे में पेशेंट घर चला जाता है, चाहे फिस्टुला का पेशेंट हो, फिशर का हो, चाहे पाइल्स का हो। बाद में दवाइयाँ चलती रहेंगी? बाद में कुछ दवाइयाँ कुछ दिन चलती हैं, ड्रेसिंग्स उसकी करनी पड़ती हैं, वो आप खुद भी कर सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, उसके हम कोई चार्जेस भी नहीं लेते। ड्रेसिंग के जो हमसे प्रोसीजर्स करवा रहे हैं कोई ड्रेसिंग के चार्जेस नहीं है। इसमें कह रहे हैं 1 घंटे में आराम आ जाता है? सर 1 घंटे में तो पेशेंट को घर भेज देते हैं। घर भेज देते हैं 1 घंटे में। हाँ, यहाँ पे ना तो हम फटाफट इलाज, ना तो हम एडमिट करके रखते पेशेंट को, ना लिटा के रखने की जरूरत पेशेंट को, अपना सेकंड डे से काम पे जा सकता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 घंटे में पेशेंट घर। और कुछ है? सिर्फ बीमारी को खत्म आपको करना है तो एक बारी सटीक इलाज अगर आपको चाहिए, 1 घंटे में इलाज चाहिए तो आपको आना है राय पाइल्स क्लिनिक में। बस, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने जो है आपको सटीक इलाज के बारे में बताया है। वैसे बहुत सारे लोग कई बार गलत जगह भी जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर फोन करते हैं मजा नहीं आया। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिसने पहले इलाज करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, उसको अभी भी तकलीफ बाकी है तो वो मेरे को कॉल करे, मेरे पास आए चेक करवाने, हम उसका भी सॉल्यूशन उसको करके देंगे, आगे के लिए उसको दिक्कत नहीं रहेगी। जी बहुत बढ़िया। कहीं आप गए हो जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट किया गया हो, ठीक ना हुए हो, तब भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग लोकेशन जो है हमसे पूछते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको लोकेशन भी बता ही देंगे। आ जाइए, थोड़ा सा बाहर से समझा देंगे यहाँ पर आना कैसे है। वैसे तो हमने दिखाया कई बार है, लेकिन बार बार इसीलिए दिखाते हैं कि आपको आने में कोई परेशानी ना हो। ये सामने देख रहे होंगे रेलवे रोड है और हल्दीराम रेस्टोरेंट है, बिल्कुल जस्ट सामने। जूम करके दिखा दो, ये हल्दीराम रेस्टोरेंट है जो नया नया खुला है रेलवे रोड पर। बिल्कुल आप 4 मकान छोड़ के आएंगे तो आपको राय पाइल्स क्लिनिक दी जाएगा। पूरा एड्रेस हमने आपको बता ही दिया, 5C 15 BP 90 फरीदाबाद, अपोजिट हल्दीराम रेस्टोरेंट। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमने दिखा ही दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बवासीर, फिशर, भगंदर, कब्ज, नासूर, चर्म रोग का इलाज हो रहा है। गूदा से खून आना, शौच के समय दर्द होना, शौच के समय गूदा से मांस का बाहर निकलना, ये सब ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। और आपको यहाँ पर मिलेंगे डॉक्टर प्रांशुल राय जो BAMS हैं, और इनके पास और भी तमाम डिग्रीज हैं जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जो फेलोशिप इन क्षारछूत्र चिकित्सा है, सर्टिफिकेट इन एनल रेक्टर सर्जरी है, और सर्टिफिकेट इन लेजर प्रोक्टोलॉजी है। तमाम इनके पास डिग्रीज है। तो इसीलिए हमने सोचा भाई एक बार फिर से दिखा दें, और बार बार दिखाते भी रहेंगे। हम चाहते हैं ये बीमारी अगर किसी को है तो ठीक हो जाए, तो उसको सही इलाज मिले, सटीक इलाज मिले, उसको परेशानी ना हो। इसीलिए हम बार बार ये वीडियो दिखाते हैं, यहाँ की विजिट करते हैं। और दोस्तों भैया, खान पान आपका गलत होता ही जा रहा है। लोग मजबूर हैं, शादी पार्टियों में जा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, मिर्च मसाले खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज खा रहे हैं, मंचूरियन और चाउमीन खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं भाई। तो ये बीमारी तो आपको होनी ही है। नॉनवेज बढ़ता ही जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आपको ये बीमारियां हो रही हैं, जिसका इलाज आपको समय से करवाना ही पड़ेगा। तो राय पाइल्स क्लिनिक में आपको आना ही पड़ेगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।